हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा एंड डिस्कस करेंगे आज हम समावेशी शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विशेष विद्यालयों में, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा। दूसरा है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के साथ। तो हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा जो है वो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वो बच्चे अपने आप को कम ना समझे या निराश ना हो या फिर कोई उनके प्रति सिंपैथी की भावना ना रखे। ठीक है, अगर जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके साथ अगर हम सिंपैथी की भावना रखेंगे तो वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग और नीचा फील करेंगे। तो हम उनको ऐसा फील ना कराएं, हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। पहला है अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए भी विनियम बनाना। तीसरा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। और चौथा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी योग्यता जो है ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तीसरा है बच्चों की शिक्षा मत आरोपण से संबंधित है। और चौथा है हाशिए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, वो विविधता का उत्सव मनाती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। दूसरा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। और चौथा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो क्या करती है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये जो समावेशी शिक्षा है उसमें विद्यालय जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य किसी भी तरीके की मतलब बच्चे की विविधता को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को एक साथ शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी? पहला है बच्चे के प्रति संवेदनशीलता, विद्यार्थियों के लिए अलगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए अलगाव और धैर्य जो है शिक्षक की समावेशी कक्षा में कम महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक करना और अभिभावकों की भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण। सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसकी होती है? पृथक्करण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। पहला है सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाता है, शिक्षकों के भार को हल्का करता है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करता है और अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करता है। तो ये क्या करता है, सीबीएसई ने जो प्रस्तावित किया है, जो एक्टिविटीज़ जो दी जाती हैं बच्चों को, ये किस लिए दी जाती है? ताकि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाया जा सके। जिसमें मतलब सामाजिक भागीदारी कैसे होगी? जब बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो अलग अलग चीज़ों को जानेंगे या घर पर जब जाएंगे और
उनके जो माता पिता होते हैं वो उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो उनको स्कूल से मिलता है, तो उसमें वो शामिल होते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाता है ये। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पहला है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। दूसरा है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। एक बच्चे को कहती है, एक बच्चा जो है वो हैंडीकैप है, तो उसको बोलती है शिक्षिका जो भी है टीचर, वो क्या कहती है कि आप अपने मतलब अपने किसी भी फ्रेंड की सहायता लेकर आप हॉल में चले जाओ। नेक्स्ट है, दूसरे को कहती है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, मतलब जिनको जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उन वो लोग क्या करें, यहीं पर क्लासरूम में ही रुकें और कोई भी एक्टिविटी करें। थर्ड ऑप्शन है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। और एक बच्चे को कहती है कि मोहन आप खेल के मैदान में अपनी बैसाखी को लेकर बैसाखियों के सहारे चले जाओ। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड ये बताता है कि जो शिक्षिका है वो इस बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, इसको मतलब सिंपैथी नहीं दिखा रही है कि तुम किसी भी मामले में जो सामान्य बच्चे हैं उनसे कम हो। तो यही हमें इसमें बताना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। हमेशा हमें क्वेश्चन में याद रखना है कि नोट नहीं ना दिया हो या अतिरिक्त शब्द अगर दिया हो तो हमें नेगेटिव पॉइंट पर आंसर लगाना है, पॉजिटिव पे नहीं लगाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। सेकेंड है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। थर्ड है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। क्या हम शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। तो हमें अतिरिक्त देखना है, नेगेटिव पॉइंट देखना है। नेगेटिव पॉइंट किस में है, नेगेटिव पॉइंट है ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो अलग करना जो है ये नेगेटिव पॉइंट है, हम सामान्य से अलग नहीं करेंगे, विशेष बालक को हम सामान्य बालकों की तरह ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता यहाँ पे ता होगा, भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को भी व्यक्त करें। हम बच्चे पे हमेशा अपना विश्वास बनाकर रखेंगे कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। कभी हम उनको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। ये बात बच्चे को कभी नहीं बोलनी, हमें हमेशा विश्वास रखना है और उनको विश्वास दिलाना है कि हमें विश्वास है कि वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब से मैं सारे ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो क्वेश्चन का आंसर सही है सिर्फ वही वाला बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक को निम्नलिखित मूल्य में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्रों की सहायता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। अब हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है लाइन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये कौन सी शिक्षा है। पहला है सशक्तिशील या समावेशी, सहयोगात्मक या पृथक। तो ये है समावेशी शिक्षा में ही कहा जाता है कि सभी को समान तरीके से शिक्षा दी जाए, मतलब सभी जो विशेष बालक हैं उनको भी और जो सामान्य बालक हैं उन सभी को एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाए, दूसरे विद्यालय में उनके लिए विशेष विद्यालय ना बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में भी विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित
कर रहा है। अब किसी भी चीज़ में अगर पढ़ने लिखने वगैरह में गलतियाँ मिलती हैं तो वो क्या है, अधिगम में अशक्तता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बच्चे को व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदला जाता है, बच्चे को हम व्यवस्था के अनुसार नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? अब हमें पता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है। अगर एक ही उम्र के भी बच्चे हैं तो भी उनकी आकृति, योग्यता, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी रुचियाँ जो हैं, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो ऐसे में विद्यालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। हर बच्चे को उनकी क्षमता के अनुसार जितना वो कर सकता है, जैसा कर सकता है, उसी तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिले उनके डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से कौन सा अनुसरण किया जाना चाहिए? तो कौन सा किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकंड। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार होना चाहिए। अब विशेष बच्चों को भी ये अधिकार होना चाहिए, ये राइट उनके पास होना चाहिए कि वो भी जो नियमित विद्यालय जो हैं, जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जो कि अन्य बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे नॉर्मल हैं, उसी स्कूल में पढ़ने का उनको भी अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सेकेंड, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्या करेगा? अगर अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग तरीके के विविध प्रकार के बच्चे अगर किसी एक कक्षा में आते हैं तो वो क्या करेगा? सांस्कृतिक जानकारी लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि उनकी सांस्कृतिक जानकारी को वो जान सके कि वो कहाँ से हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कैसे उनकी रुचियाँ हैं, किस तरीके की योग्यताएं हैं। ये सभी कैसे जानेगा? जब वो टीचर उनकी सांस्कृतिक जानकारी इकट्ठी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट है सामाजिक संतुलन, समता एवं समानता। ये जो और सर लिखा हुआ है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण और विश्व बंधुत्व। तो इसका आंसर होगा समान एवं समानता। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यही है कि समानता और क्षमता। नेक्स्ट है, डैश पर विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो ये विचारधारा किसकी है? समावेशी शिक्षा की विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये कौन देता है? समावेशी शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि रूप से बाधित जिसको देखने में प्रॉब्लम है, ऐसा विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अनुदेशन अनुकूलन रहने चाहिए? पहला है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है तो वो कैसे या तो सुनकर समझ सकता है या फिर किसी चीज़ को छूकर उसको महसूस कर सकता है। तो इसी साफ तरीके से बोलना चाहिए शिक्षक को और ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिसको कि बच्चा छू के महसूस कर सके। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 11th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।